है शुरू कर दिया। चलो आज जो है सो हम लोग ट्राइग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्राइग्नोमेट्री TRIGONOMETRY ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री में फादर ऑफ ट्राइग्नोमेट्री किसे कहा जाता है, पहले इसको हम जान लेते हैं। फादर ऑफ ट्राइग्नोमेट्री हिपार्कस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फादर ऑफ ट्राइग्नोमेट्री जो है तो हम हिपार्कस को कहते हैं। किसको कहते हैं? हिपार्कस। HIPPARCHUS हिपार्कस। ट्राइग्नोमेट्री में 3 शब्द है। एक है ट्राई, है ना, दूसरा है गॉन और तीसरा है मेट्री, है ना, मेट्री। समझ नहीं? ट्राई मीन्स होता है 3 और गॉन मीन्स होता है साइड और मेट्री मीन्स होता है 2 मेट्रॉन अर्थात 2 मेजर, ये है ना, अर्थात मेजर मापना। अर्थात 3 साइड से बना हुआ जो आकृति है ना, उससे उसका जो मापन का जो मतलब मैथमेटिक्स है, गणित है, उसी को हम ट्राइग्नोमेट्री कहते हैं। 3 साइड से संबंधित ना, मतलब 3 साइड में कौन सा आ जाएगा हमारा? ट्रायंगल आएगा। 3 साइड में मतलब 3 साइड से घिरा हुआ आकृति जो बनता है वह कौन सा आकृति होता है? ट्रायंगल होता है। नहीं, क्या होता है? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में भी जो है क्या है? ट्रायंगल में 1 2 3 साइड हो गया, तो 3 साइड के साथ साथ इसमें 3 एंगल भी बनेगा ना। तो अब ट्रायंगल का जो काइंड है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो हो गया, वो जो है तुम्हारा बांटा गया है किस आधार पर? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और दूसरा है तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, बेसिस ऑफ एंगल्स। इसमें आ रहा है पूरा रे? नहीं आ रहा है? साफ आना चाहिए, देख लेना। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के आधार पर, मतलब बेसिस आधार पर इसको 3 भाग में बांटा गया है। क्या? पहला है तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलो हम इक्विलैटरल से ही मान कर लेते हैं। इक्विलैटरल मीन्स क्या हुआ? इक्यू माने बराबर है, लेटर माने साइड होता है ना। सभी साइड इसका जो बराबर होगा इक्विलैटरल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। दूसरा होता है आइसोसेलस, ISCOSCELES, है ना, आइसोसेलस ट्रायंगल। मतलब जिस ट्रायंगल का मात्र 2 ही मतलब साइड जो है से बराबर होगा, तो उसको हम आइसोसेलस कहते हैं। और तीसरा होता है स्केलिन ट्रायंगल। क्या समझे? नहीं, मतलब अब देखो, जैसे आप फिगर में तुम देख लोगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा? मतलब ये मान लो कि ट्रायंगल ABC है, यहाँ पर क्या होगा? AB बराबर BC बराबर CA, अर्थात तीनों का मान जो है से बराबर। मान लो कि 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर होगा, तो 10 सेंटीमीटर मानेंगे तो 10 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर मारने में 20 सेंटीमीटर होगा, लेकिन तीनों साइड का मान क्या होगा? बराबर होगा। वो हो गया तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। और आइसोसेलस में क्या होगा? 2 साइड ही मात्र बराबर होगा। मान लो कि MNT हम ट्रायंगल एक लेते हैं, इसमें यदि MN और MT यदि बराबर हो गया, कोई भी 2 साइड MN और MT यदि बराबर हो गया, तो वह क्या हो गया? आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया? आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया। और स्केलिन में क्या होता है? कोई साइड किसी के बराबर नहीं होता है। मान लो हम जब PQR ट्रायंगल लिए ना, यहाँ पर PQ जो है से नहीं बराबर होगा QR के और नहीं बराबर होगा तुम्हारा किसके? PR के। मतलब तीनों साइड का मान जो है से क्या होगा? डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। तो यह इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। देखो इसको हम स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। ये हो गया तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये तुम्हारा हो गया आइसोसेलस ट्रायंगल। ये तुम्हारा हो गया स्केलिन ट्रायंगल। इसमें समझ गया? इतना समझ में कोई दिक्कत है? अच्छा, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? एंगल्स के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के आधार पर क्या होगा? इसमें भी 3 प्रकार है। एक है एक्यूट एंगल ट्रायंगल,
एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। दूसरा है तुम्हारा एक्यूट के बाद राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और तीसरा है ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। देखो हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड का सम, तीनों एंगल का सम कितना होता है? किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, इतना हम जानते हैं ना। इसी आधार पर इसको बांटा गया है। देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल जो है एक्यूट होगा। एक्यूट का मतलब क्या हुआ, जिसका मान जैसे 90 डिग्री से छोटा हो, है ना। तो 90 तीनों एंगल का मान जैसे 90 डिग्री से छोटा होगा तो वह जो है हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, एक एंगल जो है उसका 90 डिग्री के बराबर होगा। एक एंगल जब 90 डिग्री के बराबर होगा तो बाकी दो एंगल क्या होगा, एक्यूट होगा, 90 डिग्री से कम होगा, तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और तीसरा जो है ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल होगा। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, एक एंगल जो है ऑब्टूस एंगल होगा। ऑब्टूस एंगल का मान कितना होता है, 90 से लेकर के 180 के बीच में होता है। ऑब्टूस एंगल का मान होता है 180 के बीच में होता है, ठीक है ना। बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ग्रीन साइड से संबंधित जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, तो जो ट्रायग्नोमेट्री का जो विचार होता है ना, तीनों एंगल से हो जाता है, मतलब है ना, सही प्रकार के ट्रायंगल में हो जाएगा। लेकिन हमको अभी जो पढ़ना है ना, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, राइट एंगल ट्रायंगल से ही संबंधित पढ़ना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ है जिसका एक एंगल जैसे क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, और दूसरा एंगल जो होता है, मान लो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो एंगल बी पर जैसे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और ट्रायग्नोमेट्री में जो है मतलब 6 टाइप का जो है तो मतलब रेशियोज होता है। क्या होता है, देयर आर 6 रेशियोज इन द ट्रायग्नोमेट्री, है ना, ट्रायग्नोमेट्री। अब कौन कौन होता है सो देख लो। यहाँ इसका फुल नेम है ना, और ये इसका क्या है, एब्रिविएटेड। एब्रिविएटेड माने क्या हुआ, संक्षिप्त, छोटा नेम, है ना। एब्रिविएटेड नेम है यहाँ पे, ये दोनों याद रखना है ना। हम लोग एब्रिविएटेड नेम का ज्यादा प्रयोग करेंगे, फुल नेम का प्रयोग कम होगा, है ना। जैसे साइन हुआ, SIN, साइन पहला, इसका छोटा नेम हो गया SIN, है ना। दूसरा होता है कॉसिन, SCOSN, कॉसिन होता है, इसका एब्रिविएटेड नेम होता है कॉस, है ना। तीसरा होता है टेंजेंट। क्या होता है, फुल नेम जो है इसका क्या है, टेंजेंट है, लेकिन यह होता है TAN। चौथा होता है कोसेकेंट, है ना, और इसका एब्रिविएटेड नेम होगा कोसेक, है ना। तीसरा होता है सेकेंट हुआ, इसका एब्रिविएटेड नेम होगा सेक, है ना। लास्ट होता है कॉटेंजेंट, है ना, कॉटेंजेंट, इसका होता है एब्रिविएटेड कॉट। बात समझिए, इसको हम समझ गए, इतना समझने कोई दिक्कत। यही 6 रेशियो होता है, 6 रेशियो होता है। अनुपात, रेशियो माने अनुपात हुआ, जैसे 5/7 हम कहते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये 5:7 हो गया, है ना। मतलब किसी चीज का 5 भाग और 7 भाग, है ना, तो 5/7 हो गया, तो 5:7 हो गया। जैसे हम कहते हैं 10/11 कहते हैं, तो क्या हो गया, 10:11 हो गया। तो ट्रायग्नोमेट्री में जो विचार होता है ना, वो सिर्फ रेशियोज पर ही विचार होता है। क्या होता है, रेशियोज पर ही विचार होता है। अब देखो यहाँ, अब हम इसको समझेंगे। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक होता है हाइपोटेन्यूस, और बाकी दो जो है मतलब क्या होता है, साइड होता है, जिसमें एक होता है बेस और दूसरा होता है परपेंडिकुलर होता है। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड होता है ना, वो हाइपोटेन्यूस होता है। 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं, और उसको H से डिनोट करते हैं। अब बेस का और परपेंडिकुलर की स्थिति जो है बाकी जो दो एक्यूट एंगल है उसके आधार पर बदल जाती है ना। मतलब एक एक्यूट एंगल यहाँ है, एक एक्यूट एंगल यहाँ है। मान लो हम इस एक्यूट एंगल को थीटा कहते हैं और इस एंगल को हम यदि अल्फा कहते हैं, तो अब थीटा के लिए, है ना, मतलब इस एंगल का यदि हम विचार करेंगे तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा
वो उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अर्थात यह जो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। थीटा के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा, मतलब जिस एंगल का विचार किया जाता है, ध्यान से सुनो, मतलब जिस एंगल का विचार किया जाता है उस एंगल के ठीक सामने वाला साइड उसके लिए परपेंडिकुलर होता है। मतलब परपेंडिकुलर फॉर जैसे एंगल थीटा के लिए हो गया, ये बात समझ गई। अब ए एंगल का यदि हम विचार करेंगे तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये वाला बीसी हो जाएगा। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर फॉर जैसे एंगल बीसी अल्फा, परपेंडिकुलर फॉर जैसे अल्फा हो गया। और जिस एंगल का विचार होता है उसके साथ लगा हुआ जो साइड होता है वह उसके लिए क्या काम करता है, बेस का काम करता है। बेस फॉर थीटा इसके लिए जैसे ये हो जाएगा बेस फॉर थीटा, अल्फा हो जाएगा, बेस फॉर अल्फा, है ना। बात समझ में आया। परपेंडिकुलर और बेस की स्थिति कैसे बदलती है, एंगल के हिसाब से। हाइपोटेन्यूज की स्थिति कभी नहीं बदलेगी, मतलब चाहे वह थीटा के लिए विचार करो चाहे या अल्फा के लिए विचार करो, मतलब इस एंगल के लिए विचार करेंगे तो भी, चाहे इस एंगल के लिए विचार करेंगे तो भी 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, है ना। परपेंडिकुलर की स्थिति जो है एंगल के हिसाब से, बाकी दो यदि राइट एंगल ट्रायंगल का विचार हम करेंगे तो एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, बाकी दो एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, 90 डिग्री से कम होगा दोनों, तभी तो जैसे 180 होगा ना, तो ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री हो जाएगा नहीं। तो अब साइन का अनुपात जो होता है सो कैसे होता है, सो देखो हम मतलब फॉर एग्जाम्पल थीटा ही ले लेते हैं, तो क्या लेते हैं साइन थीटा। यदि मान लो साइन थीटा है, साइन अल्फा ले सकते हैं, साइन ए ले सकते हैं, साइन बी ले सकते हैं, एंगल का कोई मान हो सकता है, इसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइन रहेगा। तो इसका होगा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, क्या होगा, साइन थीटा का परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का हो जाएगा बेस बटा हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का हो जाएगा बी बटा बी, मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस, है ना। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा का हो जाएगा तुम्हारा एच बटा पी, है ना। सेक थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा का हो जाएगा एच बटा बी। और कॉट थीटा का कितना हो जाएगा, कॉट थीटा का हो जाएगा तुम्हारा बी बटा बी, ये हो गया, है ना। बात समझ ना, इसको समझने में कोई दिक्कत। यहां पर P4 क्या होगा, P4 जैसे परपेंडिकुलर, यहां दिमाग में बैठा लो, P4 परपेंडिकुलर, है ना, B फॉर बेस, है ना, S फॉर हाइपोटेन्यूज। यहां तक समझने में कोई दिक्कत बताओ, यहां समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलो आगे हम चलते हैं। आगे साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो है दोनों क्या होता है, मतलब सेम होता है, मतलब उल्टा होता है, एक दूसरे को उल्टा होता है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा, है ना। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। उसके बाद टेन थीटा इंटू जैसे कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 होगा। बात समझ ना। यहाँ देखो, यहाँ यदि साइन थीटा का मान कॉसेक थीटा में निकालेंगे तो क्या होगा, 1 बटा कॉसेक थीटा। बात समझ रही। और कॉसेक थीटा का यदि साइन थीटा में मान निकालेंगे तो क्या होगा, 1 बटा साइन थीटा, है ना। कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सामने से बना तो साफ साफ दिखाई देगा, है ना, 1 बटा सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बटा कॉस थीटा। बात समझे। टेन थीटा का बनाएंगे तो 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। बात समझ रही नहीं, बात समझी। देखो यहाँ जैसे मतलब साइन थीटा हुआ तो पी बटा एच होगा ना, पी बटा एच हो गया, इनटू कॉसेक थीटा क्या होगा, एच बटा पी होगा ना, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 न हो जाएगा। ये बात है, एक फॉर्मूला ये बन गया। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब एक फॉर्मूला ये याद रखोगी ना तो तुम्हारा जो है ये दोनों आपस में याद हो जाएगा, और एक ही याद रखना है, ये फॉर्मूला हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
और दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और टेन स्क्वायर थीटा यदि निकालना होगा तो होगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला ये हो गया, बात समझिए ना। अब तीसरा आगे बढ़ क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बात समझ रहे हो ना। और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालना होगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये हो गया तीसरा फॉर्मूला, बात समझे। इसको समझने में कोई दिक्कत। अच्छा एक फॉर्मूला और देख लो, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, है ना। और कॉट थीटा इक्वल टू होता है तुम्हारा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला भी हमको याद रखना होगा, इसे फॉर्मूले बेस्ड काम करना है, समझे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, भाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है बताओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या है बोलो, हाँ नहीं याद है, क्या पढ़ती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम, है। तो यदि यहाँ पी स्क्वायर का मान निकालना होगा तो एच स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और बी स्क्वायर का मान निकालना होगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही ना निकलेगा संबंध यदि हम बैठाएंगे तो। क्या इसमें कोई दिक्कत है। अच्छा अब यहाँ एक हम तुमको प्रूफ करके दिखा देते हैं, उसी तरह से सब प्रूफ हो जाएगा। जैसे अब मान लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को सिद्ध करना होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को सिद्ध करना है 1 के बराबर। कैसे सिद्ध होगा एलएचएस पार्ट, ये बराबर के बाएं साइड में हमारा पड़ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट हो गया, है ना। इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है पी बटा एच होता है, हाँ पी बटा एच, साइन थीटा का पी बटा एच होता है ना, और पी बटा एच का होल स्क्वायर हो गया, हो गया। और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बी बटा एच होता है, बी बटा एच का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ हो गया पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर दोनों का एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर होगा। इसमें कोई दो राय नहीं ना है, मतलब एच स्क्वायर से एच स्क्वायर को भाग देंगे तो एक आएगा ना, एक को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा पी स्क्वायर होगा, और एच स्क्वायर को एच स्क्वायर 1 आएगा, 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा बी स्क्वायर होगा, नहीं। तो अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर हो गया, कैंसिल हो गया, 1 आ गया कि नहीं, आर एच एस प्रूफ हो गया, क्या हुआ कि नहीं हुआ बोलो। देखा समझे इस प्रकार। अब आगे देखो कुछ और सूत्र है जिस सूत्र को हम विचार नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, है ना, ठीक है ना। चलो।